नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी क्लास है ये क्लास एसएससी जीडी की डायरेक्शन की तीसरी क्लास है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आज तैयार हो जाओ। और मैंने डायरेक्शन की 2 क्लासेज आप सबको प्रोवाइड करा दी है और आज सबके सामने मैं तीसरी क्लास लेकर हाजिर हो गया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबको एक चीज़ ध्यान देना है कि रीजनिंग का एसएससी जीडी का जो तीसरा वाला पार्ट है, मैंने 2 पार्ट में आपको 2 टाइप के प्रश्न कराया था, अगर आप सबको बढ़िया से याद होगा। और 2 टाइप के प्रश्न कौन कौन से मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करके बता देता हूं कि पहला टाइप का प्रश्न मैंने आप सबको बताया था, मैंने बताया था दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। जैसे आपको याद होगा कि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है, पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद मैंने एंगल वाले जब मतलब कोणों पर आधारित प्रश्न कराया था कि मतलब घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न, जैसे एक व्यक्ति उत्तर में है 90 अंश मूव किया, 180 अंश मूव किया, इस प्रकार से क्वेश्चन 2 टाइप के प्रश्न मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिया है। और आशा करता हूं कि सारी चीजें आप सबको बढ़िया से समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए और इस क्लास को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जो अगली आपकी हेडिंग थी, मैं आपको बता दूं कि अगली हेडिंग जो आपकी थी यहाँ पर वो थी यात्रा की दिशा ज्ञात करना। अगली जो हेडिंग थी मैंने डलाया था, आप लोगों को हेडिंग मैंने पहले ही डला देता हूं। तो अगली हेडिंग है यात्रा की दिशा ज्ञात करना। यात्रा की दिशा ज्ञात करना, ठीक है, याद होगा आप सबको, यात्रा की दिशा ज्ञात करना। ये आपका तीसरा पॉइंट था, तीसरी हेडिंग थी। और इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न पूछता है जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, ऐसे हेडिंग आपको डालना है, जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है। यात्रा की दिशा ज्ञात करना में आपको पहला टाइप पढ़ना है जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। तो पहले सर्वप्रथम काम सभी लोग करिए कि इसकी हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग डालने के बाद जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलिएगा, जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से तैयार हो जाइए। इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है आगे मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। तो देखिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और 100 मीटर की दूरी चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न चलता है, फिर उसको जो हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो उत्तर की ओर जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये उसका प्रारंभिक स्थान है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा। तो उत्तर की दिशा अब आपको पता होनी चाहिए किधर होती है। तो उत्तर की दिशा ऊपर की साइड होती है। तो एक व्यक्ति यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। कौन सी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है? यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद जो डिस्टेंस वो कवर करता है वो 100 मीटर की कवर करता है। कितना कवर करता है? 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से वो अपनी राइट साइड मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो यहाँ से कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर। तो देखो, फिर से राइट मुड़ेगा तो नीचे आएगा। अगर कभी भी आपको राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन हो तो आप अपने आप को चलाइएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आप इस दिशा में जा रहे हो तो आपका राइट हैंड इधर होगा, इधर होगा, मान लो आपको ऐसे मूव करना पड़ेगा। तो ऐसे मूव करेंगे तो भाई बोर्ड में तो ऐसे आ नहीं सकते, तो नीचे की ओर आना पड़ेगा, ठीक है ना। और कितना, ये 100 मीटर है। देखो, आमने सामने की भुजाएं समान है, तो अगर ये 100 है, ये 100 है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा दूरी दोनों की समान ही बनाएंगे, ये नहीं कि इसको छोटा या बड़ा बना दें, ठीक है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर, ठीक है ना, 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अभी वो व्यक्ति यहाँ से इस दिशा की ओर जा रहा है। अब आपको बताना है कि ये वाली दिशा क्या कहलाएगी। तो ये वाली दिशा क्या होती है? पूर्व दिशा। तो अभी व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में पूर्व दिशा में जा रहा है और पूर्व कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तो अब वह व्यक्ति पूर्व दिशा में क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो इसका प्रश्न का सही जवाब। अब हमें ये समझना है कि इसके कुछ शॉर्टकट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूं, तो उनको पहले जल्दी समझो बात को, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, पहले नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं। और इसको हटाने के बाद मैं इसको कैसे शॉर्टकट तरीके से करेंगे उसको थोड़ा सा विदाउट डायग्राम, मतलब आपको डायग्राम की कोई नीडेड नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बनाओ इसको दोस्तों जल्दी से। और ये आपका बेसिक तरीका हो गया, ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका है।
ऐसे आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे चलाएगा वैसे वैसे चलकर हम वहां पर पहुंच सकते हैं। अब आइए समझते हैं। जैसे प्रश्न है, मान लीजिए एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कराएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। एक लेफ्ट एक राइट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ठीक है, जैसे प्रश्न का कहेगा कि एक बार बाएं एक बार दाएं घूमता है तो लेफ्ट और राइट कैंसिल करता है। क्यों कैंसिल करता है इसकी बात भी मैं करूंगा। अगर प्रश्न में 3 बार लेफ्ट घूमने के लिए बोलता है तो आपको एक बार राइट घूम जाना है। 3 बार बाएं घूमने पर आप जिस दिशा पर पहुंचोगे, अगर एक बार उसी दिशा से राइट घूम जाओगे तो आप उसी दिशा में पहुंच जाओगे जिस दिशा में आप जो है 3 बार बाएं घूमने पर। अगर प्रश्न 3 बार राइट घूमने के लिए बोलता है तो एक बार लेफ्ट घूम जाओ। अगर प्रश्न 3 बार राइट घूमने के लिए बोलता है तो एक बार लेफ्ट घूम जाओ। इसके बाद अगर प्रश्न 4 बार राइट घूमने के लिए बोलता है तो आप जो है डायरेक्शन सेम कर लो। देखो 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट घूमने पर डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब कुल मिला के डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्शन क्या रहती है, सेम। तो अगर 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट घूमने के लिए बोलता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां से आपने चलना शुरू किया था घूम के आप वहीं पर पहुंच जाओगे। समझ आई बात? जहां से आपने चलना शुरू किया था घूमकर आप वहीं पर पहुंच जाओगे। अगर प्रश्न में 2 बार लेफ्ट घूमने के लिए बोले या 2 बार राइट घूमने के लिए बोले तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। डायरेक्शन क्या रहती है, 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट में आप जिस डायरेक्शन से चलोगे उसका अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, विपरीत दिशा में। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो पॉइंट में आप सबको बता रहा हूं इनको जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया फिर से एक बार समझो, इसको याद रखना है बेटा, सभी को याद रखना है। नहीं याद रखोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। एक लेफ्ट एक राइट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। 3 बार लेफ्ट घूमना है, इससे अच्छा है कि एक बार आप राइट घूम जाओ, आप उसी दिशा में पहुंचोगे। 3 बार राइट घूमने के लिए बोले तो आप एक बार लेफ्ट घूम जाओ। 4 राइट या 4 लेफ्ट घूमता है, डायरेक्शन जीरो रहती है, मतलब सेम हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। 2 लेफ्ट या 2 राइट घूमने के लिए बोलता है तो उसका अपोजिट घूम जाना है। जिस भी दिशा से 2 बार लेफ्ट घूमने के लिए बोलेगा या 2 बार राइट घूमने के लिए बोलेगा तो जस्ट आप उसके अपोजिट पहुंच जाइए, आपको उत्तर क्या करेगा, मिल जाएगा। ओके, आपको उत्तर क्या करेगा, मिल जाएगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक लेफ्ट एक राइट को क्यों कैंसिल करता है, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे चीजें होती हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक बार राइट या एक बार लेफ्ट या एक बार लेफ्ट या एक बार राइट। मान लो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, मुख करके किधर खड़ा है, उत्तर दिशा में। ठीक है, और यहाँ से अगर उसको एक बार राइट घूमने के लिए बोल दिया जाए तो एक बार राइट यहाँ से उसको अगर एक बार राइट घूमने के लिए बोलेगा तो इस साइड जाएगा, राइट इधर होता है, और एक बार लेफ्ट घूमने के लिए बोल देगा तो इधर जाएगा। तो वो कौन सी दिशा में था, शुरुआत में नॉर्थ में, अभी घूमने के बाद कौन सी है, नॉर्थ में। तो बताओ जब दिशा में कोई परिवर्तन ही नहीं रहा, एक लेफ्ट और एक राइट घूमने एक लेफ्ट और एक राइट घूमने पर आपने देखा यहाँ पर कि नॉर्थ दिशा से चलना शुरू किए थे, एक बार राइट एक बार लेफ्ट घूमे तो नॉर्थ में ही पहुंचे। डायरेक्शन में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, इसलिए घूमने का फिर कोई मतलब नहीं निकलता। तो एक लेफ्ट एक राइट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। समझ में आई बात? एक लेफ्ट एक राइट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ये बात आप सबको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से इतनी बात हमने समझ लिया, तो अब इसके बाद मैंने कहा था कि 3 बार लेफ्ट या 3 बार राइट घूमने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर 3 बार राइट घूमने के लिए बोलता है तो एक बार लेफ्ट घूमेंगे, या 3 बार लेफ्ट घूमने के लिए बोलता है तो एक बार राइट घूमेंगे। कैसे, आ जाओ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 3 बार राइट घूमता है, मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है उत्तर दिशा मुख करके, ठीक है, 3 बार राइट घुमा दो तो एक बार राइट घूमेगा इधर जाएगा, एक बार राइट घूमेगा इधर जाएगा, और फिर एक बार राइट घूमेगा तो इधर आएगा। तो प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति इस दिशा में, और ये वाली दिशा क्या होती है, पश्चिम, ये वाली दिशा क्या होती है, पश्चिम। तो व्यक्ति ने नॉर्थ से चलना शुरू किया था, नॉर्थ दिशा में मुख करके, और प्रेजेंट टाइम में पहुंचा है वेस्ट दिशा में। ठीक है, मान लो आप जो है नॉर्थ में हो, आप जो है नॉर्थ में हो, ठीक है, और मैं कहता हूं कि 3 बार राइट घूमने से अच्छा है कि एक बार लेफ्ट घूम जाओ। तो अगर एक बार लेफ्ट घूम जाओगे नॉर्थ दिशा से, अगर एक बार लेफ्ट घूम जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, वेस्ट में ही पहुंचोगे। और यहां पर भी 3 बार राइट घूमने पर भी वेस्ट में पहुंचे। तो भाई अगर उसी दिशा से 3 बार राइट घूमे तो दिशा पहुंचे पश्चिम में, एक बार लेफ्ट घूमे तब भी दिशा पहुंचे पश्चिम में। तो 3 बार राइट
राइट घूमने के लिए प्रश्न बोलता है तो आप एक बार लेफ्ट घूम जाओ, तब भी आप उसी दिशा में पहुंच जाओगे। आपको इतना ढेर सारा घूमने की कोई आवश्यकता या नीडेड नहीं पड़ती है। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे प्रश्न में कहा रहा है कि 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट घूमने से डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 4 बार राइट घूमो पहले। तो एक राइट घूमे थे, 2 राइट घूमे थे, 3 राइट, तो एक राइट और बचा है, तो यहाँ से एक राइट और घूम जाओ तो घूम कर वहीं पहुंच जाओगे। डायरेक्शन पूरा का पूरा क्या होती है, सेम हो जाती है। इसलिए 4 राइट या 4 लेफ्ट घूमने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 राइट या 4 लेफ्ट घूमने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस दिशा से आपने चलना शुरू किया था, आप फाइनली उसी दिशा में क्या करोगे, पहुंच जाओगे। ओके ना, आप फाइनली क्या करोगे, उसी दिशा में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये बात आप सबको क्या करनी है, ये बातें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो 3 राइट 4 लेफ्ट अगर इस प्रकार से घूमने के लिए बोलता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मूव ऑन कर पाएंगे। ओके दोस्तों, ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास बच रहा है 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट। तो अगर आप 2 बार राइट घूमते हैं तो आप अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए आप उत्तर दिशा में खड़े हो, एक बार राइट घूमे इधर, एक बार राइट घूमे इधर, तो कहाँ पहुंच गए, साउथ में। ये कौन सी दिशा थी, नॉर्थ, कहाँ पहुंचे, साउथ में। तो 2 बार राइट घूमने पर नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो आप सीधे जिस दिशा में हो, अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट घूमते हो तो आप उस दिशा का जस्ट अपोजिट पहुंच जाते हो। आप उस दिशा का जस्ट अपोजिट पहुंच जाते हो। आशा करता हूं कि प्रश्न आपका बढ़िया रहा होगा, समझ में आई होगी। तो ये बातें पहले आप सब लिख लो, नोट डाउन कर लो और बढ़िया से याद कर लो। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि एक बार लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करेगा। 3 बार लेफ्ट घूमने से अच्छा है कि एक बार राइट घूम जाओ। 3 बार राइट घूमने से अच्छा है कि एक बार लेफ्ट घूम जाओ। 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब होता है डायरेक्शन सेम रहेगी। और इसके बाद 2 लेफ्ट या 2 राइट का मतलब होगा कि आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो भी दिशा होगी उसके क्या करेंगे, अपोजिट में पहुंच जाएंगे। आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं आगे की पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलते हैं। तो लेफ्ट राइट यहाँ चीजें कैंसिल हो गई। अब इसके बाद इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको अब रफ कर दूंगा तो फिर आप सबको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसको रफ करते हैं और समझते हैं अगला पॉइंट। कह रहा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उत्तर की ओर जा रहा है। तो मान लो एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है, यहाँ पर लिख लिया नॉर्थ। ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है। देखो, जब दिशा पूछता है, डिस्टेंस नहीं पूछता, तो वहां पर ध्यान देना है कि डिस्टेंस मैटर नहीं करती है। यहाँ पर कह रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है। अगर वो पूछता है कि कितनी दूरी पर है तो दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस मैटर करती है, लेकिन दिशा निकालने के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती। जब दूरी निकालना होगा तब हम इसकी बात करेंगे। तो आप सिर्फ ये देखो कि व्यक्ति उत्तर से कैसे कैसे मूव करता है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो मेन है राइट, तो यहाँ राइट लिख लो। दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है, तो फिर राइट लिख लो और 100 मीटर चलता है। अंत में वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है, तो बाएं लिख लो, 20 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि किस दिशा में चल रहा है। प्रश्न को इस फॉर्मेट में क्या किया, बाहर निकलिया। एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है। कैंसिल करा दिया हमने, अभी हमने बताया था कि एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है। तो राइट और लेफ्ट को क्या किया, कैंसिल कर दिया। अभी फाइनली हमारे पास एक राइट बचा है। दिशा कौन सी है आपके पास, नॉर्थ। एक बार यहाँ से राइट घूम जाओ, कहाँ पहुंच जाओगे, पूर्व में। कहाँ पहुंच जाओगे, पूर्व में। तो देखो उत्तर पूर्व आया और इससे पहले भी पूर्व आया था। बोलो कितना आसान हो गया प्रश्न। तो बार बार जो डायग्राम बनाना पड़ेगा राइट और लेफ्ट का, जो आपको कंफ्यूजन रहता है, उससे आप कंप्लीटली बच जाएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं। वैसे मेरी माने तो कॉन्सेप्ट आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। आपको चलकर भी आना चाहिए और आपको इससे भी आना चाहिए। और एग्जाम हाल में आपको जो है कहीं से भी अगर कोई चीज़ की इशू लगता है तो आप वहाँ से उसको बैकअप में ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ना डियर, वो पूर्व आएगा। क्या आएगा, पूर्व आएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ओके ना, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ये प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब मैं लेकर चलता हूं आपको जो है अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंप्लीट कर दिया था मैंने कॉन्सेप्ट को।
रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है 200 मीटर चलने के बाद। अब देखो शॉर्टकट करिए, तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, साउथ में। 200 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो इसको टारगेट बनाओ, क्या करता है, अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा। जब सब कुछ कैंसिल ही हो गया, जब कुछ बच ही नहीं रहा, तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, साउथ का साउथ ही रहेगा, साउथ का साउथ ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा दक्षिण, ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर आएगा दक्षिण, ओके ना, दक्षिण आएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, दक्षिण आएगा इसका सही जवाब। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं किसका अगला प्रश्न क्या होगा। तो इसका हमने आंसर कर लिया था, इस प्रश्न को सॉल्व करिए और बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए और प्रयास करिए, तो आपको आंसर बिल्कुल सही जो है मिल जाएगा। हो गया भैया, आ जाओ बताते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ओके। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, तो राइट लिख लिया, और 50 मीटर चलता है, फिर वह बाईं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, लेफ्ट लिख लिया, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये आपका प्रश्न है। तो इस फॉर्मेट में पहले लेफ्ट और राइट के फॉर्मेट में पूरे प्रश्न को आपको बाहर निकाल लेना है और इसको निकालने के बाद आपको जो है प्रश्न का सही जवाब देना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आइए समझते हैं। तो एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा। अभी आपके पास बचा है एक लेफ्ट, अभी आपके पास क्या बचा है, एक लेफ्ट। तो दिशा है आपके पास नॉर्थ ईस्ट, दिशा है आपके पास नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट दिशा ये वाली होती है। अब इतना तो याद होना ही चाहिए भैया। तो अब कह रहा है यहाँ से एक बार लेफ्ट घूमना है, लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज ये वाली दिशा। और मैंने बताया था कि एक लेफ्ट का मतलब होता है, एक लेफ्ट का मतलब होता है मूव्स 90 डिग्री एंगल, मतलब ऐसे आपको मूव करना है कि 90 अंश का कोण बने, चाहे राइट का मतलब हो चाहे लेफ्ट का मतलब हो। अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना के मूव करोगे तो 45 और 45 90, तो यहाँ पर आ जाओगे। और ये दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है हिंदी में उत्तर पश्चिम। क्या होता है, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर कहाँ है उत्तर पश्चिम, सेकंड वाले में। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो पहले का जो आंसर है इस वाले प्रश्न का, उसका आंसर आएगा उत्तर पश्चिम, ओके ना, उत्तर पश्चिम।
बताओ भैया, अगला प्रश्न आ गया। बताते चलो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वीडियो देख रहे हो, प्रश्न को पढ़ो, पेन कापी उठाओ और इसके बाद सॉल्व करो। 5 से 10 सेकंड का काम है, करते चलेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर सिर्फ वीडियो देखने के चक्कर में पड़े कि बढ़िया आराम से लेटे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा जीएस नहीं है, आपको मैथ रीजनिंग में पेन कॉपी उठाकर ही पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर बाद में ना कहना कि सर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, जो भी चीजें हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। उत्तर पश्चिम का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है ये आपको बताना है। तो प्रश्न को पहले इस फॉर्मेट में आप लोगों ने बाहर निकाला होगा और इसको निकालने के बाद आप इसको बताएंगे कि क्या इसको कैंसिल कराएंगे। कैंसिल कराने के बाद जो बचेगा उसका आंसर बताएंगे। आ जाओ, तो एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करेगा। आपके पास फाइनली राइट बचा है। तो यहां से आपको मूव करना है दोस्तों। क्या करना है? मूव करना है। कौन सी दिशा से? नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम दिशा से। तो उत्तर पश्चिम दिशा से अगर आप मूव करेंगे एक बार राइट, राइट का मतलब होता है ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से एक राइट का मतलब होता है, मैंने बताया था कि एक राइट का मतलब होता है मूव्स 90 डिग्री एंगल। एक राइट का मतलब होता है मूव्स 90 डिग्री एंगल। तो आपको ऐसे मूव करना है कि 90 अंश का कोण बने। तो यहाँ से 90 डिग्री मूव करोगे तो आप यहाँ पर पहुंचाओगे। ये दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व कहाँ है? उत्तर पूर्व है ऑप्शन नंबर 4 में। अगर आपने 4 को चूज किया है तो आपका आंसर सही होगा, और इसके सिवा अगर आपने किया है तो आपको गलती समझ में आ गई होगी कि आपने क्या गलत कर दिया। उसको सुधारिए और कोशिश करिए कि अगली बार ये गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 70 मीटर के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, अंत में बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में? बताओ भैया। प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 70 मीटर के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। 70 मीटर के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में? देखो भैया, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर चला। फिर कहता है इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। इसके बाद वह फिर क्या करता है? बाईं ओर मुड़ता है। ये आपका प्रश्न है। अब बताओ इसको सही जवाब क्या होगा। एक
एक लेफ्ट एक राइट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करेगा। अभी आपके पास लेफ्ट और लेफ्ट बचा है, तो फाइनली एक लेफ्ट लेफ्ट मिलकर 2 लेफ्ट हो गया। और 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। बोलो याद है कि नहीं याद है। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट मतलब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। ये हो गया कंप्लीट। अगर आपने दक्षिण पश्चिम को चूज किया है तो आपका आंसर सही होगा, और इसके सिवा अगर आपने कुछ चूज किया है तो आपका प्रश्न गलत होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में, अब बताओ। 300 बार दाईं ओर और 200 बार बाईं ओर, ये प्रश्न है। तो जब ऐसे प्रश्न आएगा तो अगर हम 300 बार दाईं ओर बेसिक तरीके से मुड़ें और 200 बार बाईं ओर बेसिक तरीके से मुड़ें तो पूरा एग्जाम तो यहीं समाप्त हो जाएगा, लेफ्ट राइट मुड़ने में, एक ही क्वेश्चन में। तो इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है करना है। कह रहा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में। अब आप लोगों ने कर लिया होगा अब तक। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वो 300 बार क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है, राइट में, और हर बार वो है 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, 200 बार वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक बात बताना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने आप सबको एक बात बताई थी, अगर याद होगा, कि मैंने बताया था कि अगर एक लेफ्ट एक राइट को क्या करता है, कैंसिल करता है। बोलो याद है कि नहीं। एक लेफ्ट एक राइट को क्या करता है, कैंसिल करता है। तो 200 लेफ्ट 200 राइट से क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा। 200 लेफ्ट 200 राइट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। अभी आपके पास 100 राइट बचेगा। अभी आपके पास क्या बचेगा, 100 राइट बचेगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी आपके पास 100 राइट क्या करेगा, बचेगा, ठीक है। जब आपके पास 100 राइट बचेगा तो यहां से आपको ये ध्यान देना है कि आपको 100 में 4 से भाग देना है। आपको 100 में 4 से भाग देना है। क्यों ऐसा, क्योंकि 4 बार राइट घूमने पर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोलो याद है कि नहीं। 4 बार राइट घूमने पर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे मान लो 4 बार राइट घूमा, फिर 4 बार राइट घूमा 8, फिर 4 बार राइट घूमा 12, फिर 4 बार राइट घूमा 16, वहीं पर पहुंचेगा 20 में, वहीं पर पहुंचेगा 24 में, वहीं पर पहुंचेगा। इसी प्रकार से 4 घुमाएंगे तो सीधे सीधे हम क्या करें, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 25 चौको 100 पूरा कटेगा। जब पूरा कटे जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा, नॉर्थ का। अगर यहाँ पर कुछ बचता, जैसे मान लो 25 है, 25 राइट है, 25 में 4 से भाग देते तो 4 छंग 24, एक राइट बचता। 4 छंग 24, 24 बार में खत्म हो जाता, एक राइट बचता, तो फिर एक बार राइट घूमना पड़ता। जब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है तो फिर आगे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर दिशा में कोई चेंजेस नहीं होगा, नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा, ओके ना, नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा।
जैसे हम पहले करते थे, मैंने बताया था कि एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करता है, तो उसी प्रकार 200 लेफ्ट 200 राइट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ये आपको ध्यान देना है। तो फाइनली आपके पास 100 राइट बचेगा, 100 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, नॉर्थ बचेगा। ओके ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये हो गया आपका प्रश्न, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ध्यान से बताएंगे तभी प्रश्न सही हो पाएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। बताओ बेटा। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? सेम टू सेम प्रश्न है डियर, सेम टू सेम प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। उत्तर पूर्व होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। कह रहा कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर मुड़ता है, 225 बार राइट मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, ये आपका प्रश्न है। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, ये आपका प्रश्न है। 200 लेफ्ट से 200 राइट क्या होगा, कैंसिल होगा। अभी आपके पास जब 200 लेफ्ट से 200 राइट कैंसिल किया तो यहाँ 225 था, तो 25 राइट बचेगा आपके पास। क्या करेगा, 25 राइट आपके पास बचेगा। और जब 25 राइट बचेगा तो अब हम सबको एक बात पता है कि 4 बार राइट घूमने पर दिशा में कोई परिवर्तन या चेंजेज नहीं आता है। तो 25 में 4 से भाग दे दो। तो जब 25 में 4 से भाग दोगे तो 4 संग 24, तो फाइनली आपके पास एक राइट बचेगा। फाइनली आपके पास एक राइट बचेगा और आपको पता है कि आपको जो है दिशा है आपके पास कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये होता है और यहाँ से आपको एक बार राइट घूमना है तो 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएंगे और ये दिशा होती है कौन सी, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके भैया, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ये आपका क्लियर हो गया। ओके, तो इसी प्रकार से प्रश्न आप सबसे पूछता है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर आपसे जो है टाइप चेंज कर दिया है प्रश्नों का। तो प्रश्नों का टाइप क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर चलने से पहले मैं आप सबको जो है कुछ प्रश्न और कराना चाह रहा था, उनको थोड़ा सा समझते हैं। ये तो हमारा हो गया था, ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया था। अब समझो यहाँ पर कैसे प्रश्नों को करेंगे। अब मैं आपको शॉर्टकट में कुछ प्रश्न कराने का प्रयास करता हूँ, उनको ध्यान से समझना और करना आप लोग। मान लो कि एक व्यक्ति है साउथ वेस्ट में जा रहा है। कौन सी दिशा में, साउथ वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद वह क्या करता है, लेफ्ट जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है और लेफ्ट जाता है, ठीक है। तो बताइए कौन सी दिशा में पहुंचेगा। यही तो प्रश्न था, मैंने आपको शॉर्टकट में कराया। अब इसका आंसर बताइए कि क्या होगा।
जैसा कि हम सबको पता है कि एक लेफ्ट एक राइट को क्या करता है, कैंसिल करता है। बोलो, एक लेफ्ट एक राइट को क्या करता है, कैंसिल करता है। 1 2 3 हमारे पास 3 लेफ्ट बचा, हमारे पास क्या बचा, 3 लेफ्ट बचा। और मैंने बताया था कि 3 बार लेफ्ट घूमने से अच्छा है कि हम एक बार क्या करें, राइट घूम जाए। 3 बार लेफ्ट घूमने से अच्छा है कि हम एक बार राइट घूम जाएं। तो साउथ वेस्ट से एक बार आपको राइट घूमना है, साउथ वेस्ट ये होता है, एक बार राइट घूमेंगे तो यहाँ पर, और ये दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, तो उत्तर पश्चिम इसका सही जवाब होगा। तो 3 बार लेफ्ट घूमने से अच्छा है कि एक बार राइट घूम जाएं, तो एक बार राइट घूम जाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति जो है वेस्ट में यात्रा कर रहा है, एक बार राइट चलता है, राइट चलता है, लेफ्ट चलता है, राइट चलता है और राइट चलता है। तो बताइए कौन सी दिशा में पहुंचेगा। प्रश्न को मैंने कॉमन करने का प्रयास किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भाई। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है। एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है। 1 2 3 राइट, तो आपके पास 3 राइट बचा है और 3 बार राइट घूमने से अच्छा है कि एक बार हम क्या करें, लेफ्ट घूम जाए। तो वेस्ट से एक बार लेफ्ट घूमोगे तो मान लो जो वेस्ट दिशा होती है, वेस्ट दिशा ये होती है, एक बार लेफ्ट घूमोगे, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री, तो कहाँ पहुंच जाओगे, साउथ में। तो इसका जो उत्तर आएगा वो साउथ आएगा, दक्षिण आएगा। अगर आपने दक्षिण निकाला है तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं निकाला तो क्यों नहीं सही, आपको सोचना है कहां मिस्टेक हुई, आपको जो है सुधारने का प्रयास करना है। ओके ना। अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, इसके बाद वो क्या करता है, राइट चलता है, लेफ्ट चलता है और राइट चलता है और फिर राइट चलता है। तो बताइए स्वयं को कहाँ ले जाएगा, स्वयं को किस दिशा में लेकर चला जाएगा, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एक राइट एक लेफ्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। आपके पास फाइनली यहाँ पर 2 राइट बचेगा और 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। बोलो याद है कि नहीं याद है, 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो उत्तर साउथ वेस्ट आएगा। साउथ वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। ओके ना भैया। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, तो देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या बनेगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में जा रहा है, लेफ्ट चलता है, राइट चलता है, लेफ्ट चलता है, लेफ्ट चलता है, तो स्वयं की कौन सी दिशा में लेकर जाएगा, स्वयं को कौन सी दिशा में लेकर जाएगा। एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करेगा, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करेगा, तो आपके पास बचेगा 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट घूमने से अच्छा है कि हम सीधे अपोजिट चले जाएं, क्योंकि 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट। तो साउथ वेस्ट के अपोजिट की बात करें, साउथ का नॉर्थ और वेस्ट का ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व।
तो ये हो गए इसके कॉन्सेप्ट जो कुछ छूट रहे थे, मुझे लगा कि इसको करा देते हैं जिससे आपको जो है थोड़ा सा और चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले पॉइंट में और उसी के अकॉर्डिंग इनको जो है आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके ना, चलो चलते हैं अगले पॉइंट में। तो अब जो आपका अगला पॉइंट होगा, तो आपके पास सीधे आपके सामने आएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के बाद जो है आपको जो है क्या करना है, सीधे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न तो हमने कर लिया था, यहां से आपको चलना है और यहां से होता है टाइप चेंज। ठीक है, यहां से आपका टाइप चेंज होता है और कौन सा टाइप आता है मैं उसको बता देता हूं। एक व्यक्ति यहां से, मैंने कहा था कि यात्रा की दिशा ज्ञात करने में दो टाइप पूछता है, एक जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो, तो प्रारंभ की दिशा वाले तो हमने कर लिया था। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर पढ़ना है जब अंत की दिशा दी गई हो, जब अंत की दिशा जब अंत की दिशा दी गई हो। बताओ भाई, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, अब ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, तो हेडिंग आपको डालना है जब अंत की दिशा दी गई हो, और इसको डालने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं प्रश्नों की तरफ। तो कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। आज ही समझते हैं प्रश्न। पहले मैं आपको इसको बेसिक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसका जो है कैसे प्रश्न बनते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अभी तक इससे पहले बताता था किस दिशा में चलना, इस बार कह रहा है किसी दिशा में। अब भैया टोटल हमारे पास 8 दिशाएं होती हैं और 8 में से किसी दिशा में, कौन सी दिशा में हमें नहीं पता। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो आपको क्या करना है, आपको जो है जो मर्जी करे, आपकी जो मर्जी करे, आप उसी दिशा में चलना प्रारंभ कर दो। आप कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको मिलेगा जिसमें आपको बेटर लगे कि मुझे ऐसे चलना है। तो एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें नहीं पता, तो चलो अपनी आसानी के लिए हम अपने उत्तर दिशा में चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक व्यक्ति किसी दिशा में, और ये वाली दिशा हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ से 120 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से राइट मुड़ेगा तो इस साइड आएगा। 120 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। तो यहाँ पर चला है वो 120 मीटर और यहाँ पर चल रहा है 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। इसके बाद वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। मोड़ दिया भैया। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है 50, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, फिर यहाँ से राइट में मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। हमने बना लिया। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर, अब तो नहीं हो पाएगा भाई, ऊपर चलना है बाएं, और बाएं के लिए जगह नहीं है ना। तो फिर से बनाओ, नीचे से यहाँ से बनाते हैं जिससे पहुँच जाए वहाँ तक। करा कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 120 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो मान लो एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और यहाँ से चलता है वो 120 मीटर। 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, वह अपने राइट साइड मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। कितना चलता है, 60 मीटर। बना लिया। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बना दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अब वह फिर राइट साइड मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। बना लिया। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। तो इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 70 मीटर चलता है। बना दिया। अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर। तो ये 60 तो इसको समान ही बनाएंगे, 60 मीटर चलता है। अब यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व होता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपका प्रश्न है। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो मान लो हमारे पास ये सारे डायरेक्शन है। ठीक है, ये सारे डायरेक्शन है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है,
यदि अब वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपसे प्रश्न है। मान लो ये व्यक्ति आपकी होती है कौन सी, ये वाली दिशा होती है आपकी पश्चिम, और इसने प्रश्न ने पश्चिम दिशा को क्या बताया है, इसने प्रश्न ने पश्चिम दिशा को बताया है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आएगा। अब आपको ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर होता है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट ने क्या किया, 45 45 90 45 135 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा मूव कर गई। तो अब इसका मतलब ये है कि सारी दिशाएं 135 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगी, मूव कर जाएंगी। सारी की सारी दिशाएं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगी, मूव कर जाएंगी। अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ने पश्चिम का स्थान ले लिया, तो पश्चिम भी 45 45 है, तो यहाँ से घूमेगा तो यहाँ पर वेस्ट आ जाएगा। अब इसने किसका स्थान ले लिया, वेस्ट ने स्थान ले लिया इसका साउथ ईस्ट का, तो साउथ ईस्ट 45 45 90 135, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट आएगा। साउथ ईस्ट ने उत्तर का, तो 1 2 3 तो यहाँ नॉर्थ आएगा, 1 2 3 तो यहाँ पर क्या आएगा, साउथ वेस्ट आएगा, और 1 2 3 तो यहाँ पर ईस्ट आएगा, 1 2 3 तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट आएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर 1 2 3 तो यहाँ पर साउथ आएगा। क्या आएगा, साउथ आएगा। अब ये हो गया, तो कह रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, तो आपको ध्यान होगा कि व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया था इस दिशा में, और ये दिशा क्या है, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग ये वाली जो दिशा है, ये वाली उत्तर दिशा जो बन गई साउथ ईस्ट, तो उसने साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था। कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो दक्षिण पूर्व आएगा। इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो दक्षिण पूर्व आएगा। तो अगर आपने इसको दक्षिण पूर्व किया था, तो मैंने आपको जो अभी ये पॉइंट बताया, ये बेसिक पॉइंट बताया, बेसिक तरीके से आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, बेसिक तरीके से आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। आइए चलते हैं अब अगले पॉइंट में। तो मैं इसका अब शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं। बेसिक पॉइंट, बेसिक तरीका मैंने आप सबको बढ़िया से बता दिया है, अब मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं। ओके, चलिए तो आइए चलते हैं इसके शॉर्टकट तरीके में। ये कंप्लीट हुआ। अब यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना क्या करता है, प्रारंभ करता है। तो मान लो एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमें आपको नहीं मालूम कि कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब ध्यान से समझना। अब जैसे देखो, जब शॉर्टकट तरीके से करेंगे ना तो डिस्टेंस मैटर नहीं करेगी, आपको सिर्फ लेफ्ट राइट देखना है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, हमने क्वेश्चन मार्क बना लिया क्योंकि यही हमें बताना है। 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी राइट साइड मुड़ता है, तो यहाँ से वो अपनी दाईं ओर मुड़ेगा, राइट 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है लेफ्ट। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, तो यहाँ पर राइट लिख लिया। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, तो लेफ्ट लिख लिया। अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, अंत में पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। और यदि अब वह उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, अब इस समय व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ऐसे इसको लिख लिया। ओके, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि अब इसमें हमको नियम क्या लगाना है दोस्तों। इसमें हमें नियम ये लगाना है, जब ऐसी सिचुएशन में प्रश्न आएगा तो लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर लेंगे। जब आपको जो है अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा पूछेगा, ठीक है ना, जब अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा पूछेगा तो राइट और लेफ्ट को कैंसिल करने के बाद जो लास्ट में बचेगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट, उसका हमें अपोजिट घूमना है, याद रखिएगा, उसका हमें अपोजिट घूमना है। क्या घूमना है, अपोजिट। तो लेफ्ट का अपोजिट होगा राइट, लेफ्ट का अपोजिट राइट, और दिशा कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। दिशा कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट दिशा ये होती। अब यहाँ से एक बार राइट घूमेंगे, तो यहाँ से जब एक बार राइट घूमेंगे नॉर्थ ईस्ट से, तो यहाँ पर आएंगे 90 डिग्री, और ये दिशा होती है साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व। क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। तो इसका जो सही जवाब होगा वो दक्षिण पूर्व आएगा, और दक्षिण पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में।
दक्षिण पूर्व कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो दक्षिण पूर्व इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया इसका दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब ऐसी सिचुएशन में प्रश्न आएगा जब आपको जो है अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा पूछेगा, तो बाएं और दाएं मोड़ों को मतलब लेफ्ट और राइट को कैंसिल करा लेना है और इसके बाद प्रश्न में दी हुई अंतिम दिशा से आपको वो मोड़, जो मोड़ बचेगा उसका विपरीत मुड़ जाना है। ठीक है, तो जो बचा हमने उसका अपोजिट लेफ्ट बचा, तो लेफ्ट का अपोजिट राइट मूव किया, तो नॉर्थ ईस्ट से राइट मूव किया तो साउथ ईस्ट आ गया। और इसके पूर्व भी हमने सॉल्व जब किया था तो दक्षिण पूर्व ही आया था, ये बात आपको ध्यान देना है। तो इससे पहले भी हमने दक्षिण पूर्व ही किया था और अब की बार भी हमने दक्षिण पूर्व ही आंसर में क्लिक किया है। ओके ना, चलिए इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूं, इसको बनाइए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कोशिश करिएगा कि अब की बार प्रश्न गलत ना होने पाए और आपको सभी को अब पेन कॉपी उठा लेना है और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए चलते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद, अब एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब 80 मीटर सीधा चलता है, कौन सी दिशा में हमें आपको नहीं मालूम। सीधा चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से राइट निकाल लो। 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट की ओर बढ़ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था ये आपसे पूछ रहा है। ओके ना। अब देखो, जैसे मान लो प्रश्न बोल रहा है कि हमें पता है कि एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है। तो एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा तो फाइनली आपके पास 2 लेफ्ट बचेगा। और यहां पर मैंने बताया था कि जो बचता है लेफ्ट और राइट को कैंसिल करने के बाद जो बचता है उसका अपोजिट। तो लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट, और लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट। तो फाइनली आपके पास 2 राइट आया और 2 राइट घूमने से अच्छा है फिर हम एक क्या करें, उसका अपोजिट चले जाए, जो भी दिशा होती है उसका अपोजिट। क्योंकि होता है ना कि 2 लेफ्ट और 2 राइट मतलब होता है अपोजिट। तो साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है आपको पता करना है। साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ और वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जहां भी आएगा वही आपका आंसर होगा। उत्तर पूर्व पहले वाले में ही रखा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर पूर्व। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा उत्तर पूर्व। ठीक है ना, उत्तर पूर्व आएगा। ओके, तो दोस्तों अब चलिए मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करूंगा और आपको जितने भी मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया है आशा करता हूं कि आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमने जो है 2 टाइप किया, अब इस टाइप के प्रश्नों को कुछ कराना बाकी है, तो इसको मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा और वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम यहाँ से छोड़ रहे हैं यहीं से बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। और उसी के आगे कंटिन्यू करने के बाद अभी और कुछ टाइप बचे हैं जो आप सबको समझना है और पढ़ना है। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग आगे मूव ऑन करते रहेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ओके।
तो चलिए ठीक है, थैंक यू आप सभी को, और मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ नोट्स प्रोवाइड बनाते चलिएगा। और नोट्स बनाने से अच्छा नोट्स बनाने से ये होता है, इसके फायदे क्या होते हैं कि एग्जाम टाइम में अगर कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से अपने नोट्स को देखकर बढ़िया समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरे का नोट्स पढ़ेंगे तो आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुद का बनाई हुई चीज़ अगर पढ़ते हैं तो एक झलक में हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर करना क्या था, इसलिए आपको चीज़ें बेस्ट होती हैं। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू।